जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी हम देखेंगे आज के अभी की क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आप सभी के लिए। मेन फोकस हमारा करंट एनर्जीज पर रहेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मुझे यहाँ रिसीव होती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको क्या करना है, 11 बार अपने पार्टनर्स का नाम लीजिए। पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचिए उनके बारे में, पॉजिटिव रहिए और कोशिश ये कीजिए कि जो आप लोग चाहते हैं वो उनको, एक होता है ना कि वैसी ही पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए निकले। तो आपका काम है, फिलहाल सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, अपने ईस्ट को याद कीजिए उनका नाम लेने के बाद, और ये कोशिश कीजिए कि आपके ईस्ट से मदद मांगिए कि जो आप चाह रहे हो वो आपके जीवन में जल्द से जल्द घटित हो। तो ऐसी एनर्जीज, जितना और अपना पॉजिटिव रखोगे, जितना माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे, उतनी ही जल्दी आप लोगों के साथ पॉजिटिव रीडिंग्स रेजोनेट करेगी और उतनी जल्दी ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। ये चीज़ आप एटलीस्ट एक बार 41 डेज ट्राई तो करो, ठीक है? डेफिनेटली पॉजिटिविटी जो है वो वर्क करती ही करती है। इसके अलावा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसा आप चाहोगे वो चीज़ें आपके साथ होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। चलिए, जय माँ भगवती। आशीर्वाद दीजिए माँ, जो भी रीडिंग्स निकले अच्छी और सच्ची इन सब लोगों से रेजोनेट करें। सिर्फ अच्छी और सच्ची रीडिंग्स इन लोगों से रेजोनेट करें। फ्लेम की तरफ देखिए और ईश्वर पर पूरा भरोसा बनाकर यहाँ जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल कर आए उन्हें लेकर जाना। नेगेटिव एनर्जीज को आपको यहीं छोड़ देना है। लाइट डिम हो गई है, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है? चलिए, जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या एनर्जीज निकलती हैं इनके पार्टनर्स की? सबसे पहले तो जो एक एनर्जी है कि समय के साथ बहते हुए जाना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, कुछ हलचल किए, सिर्फ अपने ही रास्ते बना रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। और उस पथ पर चल रहे हैं जो इनके मन में, इनके ख्यालों में बना हुआ है, बिना किसी ऐसी सोच विचार के कि आगे जाके इसका नतीजा क्या होगा, यानी कि बिना रिजल्ट्स के सोचे, बिना किसी के बारे में परवाह करे हुए बस आगे बढ़े जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। क्लियर बोलूँ तो एक मतलबी, जैसी एक होता है ना कोई मतलबी इंसान हो, तो वैसी एनर्जीज निकल कर आई है। और अगर मैं बात करूँ तो किसी प्रकार से यहाँ या तो आप लोगों के पास होगी ये, ठीक है? बिल्ली पाल रखी है आप लोगों ने, क्योंकि कैट बनकर आई है। आप में से ज़रूर किसी ना किसी के पास तो कैट है, तभी ये इमेज निकल कर आई है। तो आपको सबसे पहले ये तो एक अलर्ट मैसेज निकल कर आ चुका है आप सभी के लिए। किसी ऐसी एनर्जी से बचकर रहना जो आपको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आपके आसपास घूम रही है, ठीक है? तो इस एनर्जी से आपको बचकर रहना है, जो आपको परेशान कर सकती है किसी भी तरीके से। अब आपके पार्टनर्स की वापस आ जाते हैं हम, ये आप लोगों के लिए मैसेज था। तो इस चीज़ से बचकर रहना। अब ऐसा ना हो कि घर में आपके पास जो बिल्ली है उसे भगा दो, ये चीज़ नहीं बोली है मैंने, ठीक है? आप, और एक चीज़ और यहाँ है, 3 बनकर आया है। पॉसिबिलिटीज़ है कि 3 नंबर किसी ना किसी प्रकार से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। या तो आपके पार्टनर्स के बर्थ में आता होगा ये, या 3 तारीख में, तीसरे महीने में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं। नंबर 5 मैं बोलूँगी यहाँ पर, नंबर 5 है, 5 है, 3 है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। और एनर्जीज की एक एनर्जी यहाँ ये भी निकल कर आई है कि रिसेंटली अगर आपके पार्टनर्स करंट एनर्जी में है कि एक तो अपनी मन मर्जी से चल ही रहे हैं, अपना रास्ता बनाया हुआ है, बट आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ये कांटेक्ट कोई प्यार भरा या फिर कोई भी ऐसा इमोशन से रिलेटेड नहीं होगा। सिर्फ लड़ाई झगड़ा और आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, और मतलब एक होता है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कांटेक्ट करते हुए ज़्यादा नज़र आए हैं। बाकी कम्युनिकेशन तो आप लोगों का होगा, लेकिन ये कम्युनिकेशन मुझे कुछ ऐसा स्टेबल नज़र नहीं आया है। हाँ, मूड ऑफ करने वाला ज़रूर है कि आप लोगों का मूड ऑफ हो जाए और आपको परेशान कर दे कि नहीं, तेरी वजह से जो भी किया हुआ है, जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं वो सब तेरी वजह से हो रही हैं।
तो आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, ऐसी एनर्जीज ज़्यादा है। एक नंबर और बनकर आया है यहाँ पर, नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 भी निकला है। नंबर 4 के साथ नंबर 8 बनकर आया है, और कुछ किसी प्रकार के कुछ लीगल केसेस के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो वीडियोस देखते हो ये, तो आप में से कई लोगों का केसेस चलता है, तभी ये जो चीज़ें हैं मोस्टली टाइम निकल कर आती है लीगल केसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो किसी प्रकार के लीगल केसेस में फंसे हुए हैं जिसके बारे में करंटली सोचा जा रहा है कि कैसे हम इस चीज़ से निकले, कैसे करंटली इस चीज़ से मूव करें। जो केसेस के अंदर फंसे हुए हैं वो स्टक है उस प्रॉब्लम में, और जो नहीं फंसे हुए हैं वो अपनी मर्जी से ला रहे हैं आप पर और आपके रिश्ते पर, और सच कहूँ तो अपने जीवन पर भी। सिर्फ अपने जीवन पर तो मर्जी हर कोई चलाता है, लेकिन इनका चलना एक ऐसा है जो इन्हें बर्बादी के रास्ते पर लेकर जा रहा है। नंबर 2 निकला है यहाँ पर, और आपको लेकर बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी थर्ड पर्सन ने आपके अगेंस्ट बहुत सारी बातें इन्हें कही है, जो कंटिन्यूसली इनके दिमाग में चल रही है, जिसकी वजह से हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी फेस करते हुए नज़र आए हैं। काफ़ी सरदर्द है, लेकिन ईगो कम नहीं हो रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको लेकर नेगेटिव इतने ज़्यादा है कि बस यही चीज़ें सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ है वो सिर्फ एक ही मेल या फीमेल एनर्जीज देख लेना आप लोग, ठीक है, उसकी वजह से घटित हुआ है। अदरवाइज़ मेरा जीवन बहुत अच्छा था, बहुत सही चल रहा था। कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पर भी पॉइंट आउट करते हुए नज़र आए हैं। इवन डेविल वाली एनर्जीज जो है वो निकली है यहाँ पर। ठीक है, नंबर 3 दोबारा बना है, नंबर 6 है मेरे पास यहाँ, नंबर 1 है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों के साथ किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 6, 3 और 0। ये नंबर्स किसी ना किसी तरीके से आप लोगों से जुड़े हुए हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स मैं बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर निकल कर जो कुछ आया है, यहाँ पर P है मेरे पास, P है, A है, ठीक है। इसी के साथ C, W, K, L और Y, B भी निकला है, B फॉर बॉल वाला B, ठीक है। K, T, S। आप ये फ्लेम देख सकते हो किस तरीके से दिख रही है आप लोगों को, कितना मतलब प्रणाम कीजिए, मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो आपको अल्फ़ाबेट्स बता दिए हैं मैंने। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आने वाले समय में मैं कुछ चेक कर लेती हूँ। देखो माँ, फ्यूचर मुझे बताइए, इन लोगों का क्या इस रिश्ते में क्या फ्यूचर है, क्या कुछ चीज़ें हैं इनके रिश्ते में, कुछ स्टेबिलिटीज़, कुछ, या फिर सिर्फ इंतज़ार करना, समय की बर्बादी है। तो देखो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इंतज़ार करना समय की बर्बादी है। एक टनल टाइप है जो आपको क्रॉस करनी है। टनल समझते हो ना, गुफा, एक अंधेरी गुफा जो आपको क्रॉस करनी है, और उसे क्रॉस करते ही आपके जीवन में रोशनी का आगमन है। क्योंकि यहाँ एक सर्कल बनकर आया है, एक कंप्लीशन की एनर्जीज हैं जो आप लोगों के जीवन में आपके रिश्ते को कंप्लीट होकर ही, मतलब आपका रिश्ता जो है वो कंप्लीट होकर ही रहेगा आने वाले समय में। ये मैंने गाइडेंस निकाली है, कुछ आगे का निकाला है आप लोगों के लिए। तो आने वाले समय में आपको लग सकता है अभी कुछ टाइम बाद कि चीज़ों को लेट गो करो, रिलीज़ करो, लेकिन जब आपको तुरंत ऐसा महसूस हो कि चलो छोड़ो, तो उस टाइम आप समझ जाना कि आपके जीवन में वो सब चीज़ों का आगमन होगा जो आप अब तक पकड़ कर बैठे हुए थे। तो जितना जल्दी आप चीज़ों को छोड़ोगे, रिलीज़ करोगे अपने हाथों से, उतनी जल्दी आपकी तरफ जो
भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आप अपने जीवन में चाह रहे हो कि वो आपके जीवन में आए, तो वो आना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आपका काम है चीज़ों को लेट गो करना और उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना कि कैसे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि भी नहीं होगा। एक बार आपको फुली तरीके से सरेंडर करने की ज़रूर, मतलब एक मैं बोल सकती हूँ अत्यंत आवश्यकता है। सरेंडर नहीं करोगे तो इसी साइकिल में रिपीट घूमते रहोगे। को इस चक्र में बार बार घूमना ना पड़े, बार बार आपको चक्कर ना लगाने पड़े, बार बार आपको इंतज़ार ना करना पड़े, इससे अच्छा यही है कि आप एक बार सरेंडर कर लो। 41 दिन मैंने पहले भी कहा था और यहाँ भी यही चीज़ सामने आई है, क्योंकि जब हमने फ्यूचर के बारे में चेक किया तो कंप्लीशन तो होगा ही, आप लोगों का जो रिश्ता है वो पूरा होगा, लेकिन बशर्ते उसकी कुछ जो शर्तें हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, अन्यथा आप इसी चक्र में फंस कर रह जाओगे और समय आपके हाथ से ऐसे ही निकल भी रहा है और निकलता रहेगा। ठीक है। आने वाले समय में देखो, जितनी कठिनाई आप अभी फेस कर रहे हो, एक बड़ा ब्रेकडाउन, एक बड़ा दोबारा से एक ऐसा मैं बोल सकती हूँ झटका, फिर से एक झटका ऐसा लगेगा, लेकिन जो अब की बार जो झटका लगेगा वो फाइनल होगा। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में वो आर पार करने वाला होगा और ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ रीयूनियन की है। सेपरेशन के तो कम चांसेस निकल कर आए हैं, बाकी रीयूनियन के सारी एनर्जीज़ हैं फॉर फ्यूचर। आने वाले भविष्य में कब तक होगा माँ ये सब, मुझे ये बताइए। आने वाले समय में कब तक ये चीज़ें घटित होंगी इनके जीवन में? नहीं, ज़्यादा समय तो नहीं बचा है अभी। मैं अगर बात करूँ तो कम से कम 29 अगस्त से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। 29 अगस्त से चीज़ें जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी आपके जीवन में घटित होनी। अगस्त, सितंबर और 15 अक्टूबर तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका सोचने का तरीका चेंज हो चुका होगा, आप जिस तरीके से अभी सोचते हो वो सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी और कुछ महत्वपूर्ण मैसेजेस आप लोगों के लिए। ठीक, अभी ये ज़्यादा हो गई है। कुछ साइंस बताइए माँ, कुछ साइंस इन लोगों के लिए, कुछ साइंस। जय माँ भगवत ओम क्लीम कालिकाय नमः। ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अगर कुछ लोगों की 2 बजे रात को आँख खुलती है तो महत्वपूर्ण है कि खुद को ऑरा को क्लीन करके रखो। ठीक है, अगर आँख खुलती है 3 से 5 बजे के बीच तो वो बहुत अच्छा है, बट 2 बजे आँख खुलना शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसीलिए खुद के ऑरा को क्लीन करो, खुद को अंदर से क्लीन करो। ये मैंडेटरी है, ये स्पेशल मैसेज है सभी के लिए जिनके साथ ये चीज़ें घटित होती हैं। चलिए ठीक है, ये था कुछ स्पेशल मैसेज आप सभी के लिए। अब मैं चलती हूँ, 1 सेकंड दीजिए पहले। हाँ, अभी ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए करंट एनर्जीज और कुछ महत्वपूर्ण मैसेजेस जो आप लोगों के साथ आपको ज़रूरी थे देने। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।